चल रहा था, हम ये सीख रहे थे कि हमें कंप्यूटर की सिस्टम की स्पीड कैसे बढ़ानी है, फास्ट काम कैसे करना है, दूसरे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने काम को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम सीख रहे हैं कुछ नया इसी सीरीज़ में। और ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, आप किसी भी डोमेन से हो, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग एम्प्लॉय हो, आप कंप्यूटर सीख रहे हो या सिखा रहे हो, या आप कंप्यूटर पे किसी भी तरह का काम कर रहे हो, तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसमें जो आता है, हम क्या करते हैं, हमें कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे काम करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंटेंट हो, डिज़ाइनर हो, बैकएंड पे काम करते हो, डाटा एडमिन में हो, तो आपका डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम रहता है। जैसे कि मुझे जाके आज न्यू एंट्रीज करनी है, या मुझे आज वो प्रोडक्ट ऐड करना है, या मुझे अपने पैन कार्ड को रजिस्टर करना है, या मुझे आज एक क्लाइंट के लिए काम करना है या बी क्लाइंट के लिए काम करना है। तो इस तरह का बहुत सारा काम होता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमें वो याद नहीं रहता कई बार, तो हमसे इंपॉर्टेंट काम मिस हो जाता है। तो गूगल सिस्टम ने हमें वो ऑप्शन दिया है जिसको बोलते हैं स्टिकी नोट्स। ठीक है, ये हमारे स्टिकी नोट्स हैं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, ये इनबिल्ट होता है, हमें अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास एक नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे कुछ आ जाता है। ठीक है, हम इसको जैसे ही, देखो मैंने नोट्स खोले तो ये चीज़ आ गई। तो मैं यहाँ पे अपना कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लिखना है कि मुझे हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, कि जैसे क्रिएट बैनर फॉर ए क्लाइंट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। दूसरा, मुझे पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन करानी। तीसरा, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ। चौथा, कुछ भी लिख रहा हूँ। पांचवा, कुछ भी लिख रहा हूँ। छठा। तो इस तरह से मैं अपना एक नोट्स बना रहा हूँ, टू डू लिस्ट, कि मुझे क्या आज करना है, क्या कल करना है, कुछ भी लिख सकते हो आप। बस आपको यहाँ पे इसे क्रॉस नहीं करना। जब आप इसे क्रॉस कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा नोट। आप इसको कहीं पे भी रोटेट कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ठीक है, आप इसके साइज को भी छोटा या बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। इसको पकड़ो और साइड में लगा दो। प्लस के निशान से आप नया नोट क्रिएट कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम कोई फोल्डर खोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फोल्डर खोला, तो वो बिल्कुल सामने नहीं आया, वो पीछे ही है। समझ रहे हो मेरी बात? वो तंग नहीं करेगा, वो तो वो पीछे ही है। नेक्स्ट टाइम जब तुम अपना सिस्टम ऑन करोगे, तो सबसे पहले तुम्हें ये पॉपअप आएगा, और इस पॉपअप पे जितना भी तुम्हारा टू डू होगा वो तुम्हें दिखाई देगा। तो ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टिकी नोट्स, जो आपके टू डू को, आपके स्केड्यूल को याद, आपको एक तरह से रिमाइंडर का काम करता है। ठीक है, तो ये था पहला, जो सभी को पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय एमएनसीज में या दूसरी कंपनीज में इस तरह के रिमाइंडर का यूज करते हैं अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए, डेली बेसिस पे काम करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम में भी लोग ऐसा बना के डाल देते हैं कि उनके एम्प्लॉय आएंगे और उनको ये टू डू दिखेगा और वो उस पर काम करेंगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप है आज की, वो ये है कि जैसे देखो कितने सारे फोल्डर्स बने हुए हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। अब अगर मुझे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फिर फोल्डर पे क्रिएट करेंगे। तो अगर जिसको नहीं पता है ये फोल्डर क्रिएट कैसे करना है, तो ये एक सिंपल तरीका होता है। राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और फोल्डर पे क्लिक करो, तो एक फोल्डर आ जाएगा। इसे आप नाम दे दो, जैसे डेमो या कुछ भी। तो ये एक फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डिलीट कर देते हैं अभी। अब हमें क्या करना है कि समय को बचाना है, क्योंकि हम स्मार्ट वर्क करना सीख रहे हैं। तो एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एन। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करूंगा, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा फोल्डर क्रिएट करने का। तो मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। फोल्डर के अंदर अगर मुझे कोई फोल्डर क्रिएट करना है, तो भी मैं ये प्रोसेस यूज कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना, ये आपके काम को स्मार्ट और फास्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कहीं मैंने कंफ्यूज होते देखे हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है न्यू फोल्डर क्रिएट करने का। तो हमने दो तरीके से फोल्डर क्रिएट करना सीख लिया, एक अपना राइट क्लिक के माउस के थ्रू, और दूसरा हमने कीबोर्ड के थ्रू, यानी शॉर्टकट कीज के थ्रू। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन हमें प्रेस करना है और हमारा वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तीसरा जो मैं आपको आज की टिप देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अब मुझे एक ये फाइल सिलेक्ट करनी है, कि ये फाइल सिलेक्ट करनी है, फिर एक
ये फाइल सिलेक्ट करनी है और फिर वापस जाके ये फाइल सिलेक्ट करनी है। तो इस तरह से अगर मुझे डिफरेंट फोल्डर्स को या फाइल्स को सिलेक्ट करना है तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, कंट्रोल का यूज़ करता हूँ। शिफ्ट का यूज़ नहीं करते हम। शिफ्ट से क्या होता है, मतलब शिफ्ट से आप एक रो में सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको डिफरेंट रोज में डिफरेंट फाइल और फोल्डर सेलेक्ट करने हैं तो हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं। एक बार इसे किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखा, फिर इसे किया, तो हम कहीं पे भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, पर इस काम को करेंगे जब हम, तो क्या होगा, हमें कंट्रोल को प्रेस करके रखना पड़ेगा। कई बार अगर कंट्रोल हल्का सा हट गया तो सारी सिलेक्शन फिर से चली जाएगी। तो ये सिस्टम हमें एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन देता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सर्च में जाना है। जब हम सर्च में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, आपका कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। कंट्रोल पैनल के अंदर एक ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोर ऑप्शंस। तो हमें इस फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन को भी क्लिक करना है। जब ये खुलेगा तो एक नई विंडो खुलेगी। व्यू में जाना है और स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन मिलेगा आपको यूज चेक बॉक्सेस टू सिलेक्ट आइटम। इसको इनेबल कर देना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। अब आप देखोगे कि हर फोल्डर के ऊपर एक चेक बॉक्स बन गया है। अब आपको कंट्रोल की जरूरत नहीं है। आप जिस भी फोल्डर को के ऊपर कोई भी एक्शन करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आप उसको उसके ऊपर जाके सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके काम को बहुत ईजी, बहुत फास्ट कर देता है। आपको कंट्रोल का बार बार प्रेस करने की यूज नहीं है। यहीं पे आपको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, जो भी इनके साथ एक्शन परफॉर्म करना है, कट कॉपी पेस्ट, वो आप कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको वापस इसे अनचेक करना है तो फिर से वही फाइल एक्सप्लोर में जाओ, व्यू में जाओ और उस बॉक्स, उस ऑप्शन को डिसेबल कर दो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। तो फिर से आपके जो ऑप्शंस हैं वो हट जाएंगे। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट विंडो इसे डिसेबल करके भेजती है, क्योंकि बिगिनर होते हैं तो कई बार क्या होता है, कोई ऐसा फोल्डर ना सिलेक्ट हो जाए और गलती से डिलीट का बटन ना प्रेस हो जाए, तो इसलिए डिसेबल कर रखा है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको थोड़ा सा आप फैमिलियर हो जाते हो सिस्टम के साथ, तो लोग इसे, या एम्प्लॉई से या वर्किंग कोई भी जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, इसे इनेबल कर देते हैं। क्लियर है? तो ये टिप नंबर हमारी 3rd थी। अब फोर्थ में क्या हमें करना है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी टीम मेंबर को कुछ बताना चाहते हो कि वहां पे जाके ये स्टेप ओपन कर दे, वो स्टेप ओपन कर ले, वहां पे क्लिक कर ले, यहाँ पे क्लिक कर ले। और कई बार वो समझ पाता है, या कई बार समझने के बाद कुछ समय बाद भूल जाते हैं। ठीक है? या आपको कोई ट्रेनिंग दे रहा है आपके सिस्टम पे और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बाद में भूल ना जाऊं, तो हमारा सिस्टम एक ऑप्शन, विंडो एक ऑप्शन देता है आपको, जिसको बोलते हैं स्टेप रिकॉर्डर। क्या बोलते हैं? स्टेप रिकॉर्डर। आप जैसे ही विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो कमांड यानी रन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना है PSR और ओके कर देना है। जैसे ही आप PSR लिख के ओके करोगे तो एक सिस्टम यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, स्टेप रिकॉर्डर। अब आपको क्या करना है, इन स्टेप्स को जो भी आप परफॉर्म करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, तो मैं या किसी को समझाना चाहता हूँ या किसी से समझना चाहता हूँ, तो मैं ये स्टार्ट रिकॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे इसे मिनिमाइज करना है। अब मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा, मैंने एक्सेल खोला है, एक्सेल के बाद अब यहाँ पे एक विंडो आएगी जो मुझे क्लोज करनी है, ये वाली। तो मैं इस पर क्लोज पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नया शीट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इतने पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जितने भी पार्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इस खाली जगह पे एक फंक्शन लगाता हूँ, रैंडम फंक्शन, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके मैं इसको वैल्यूज देता हूँ, तो ये कैसे कैसे मैंने स्टेप कहाँ कहाँ पे क्लिक किया है वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको स्टॉप करूँगा। तो जैसे ही मैं इसे स्टॉप करूँगा तो ये कुछ मिली सेकेंड की प्रोसेसिंग करेगा और जो जो मैंने स्टेप यूज़ किए हैं उनका एक स्क्रीनशॉट विद हाइलाइटर मुझे दिखा देगा कि पहले मैं यहाँ पे था तो मैंने कहाँ क्लिक किया, एक्सेल पे क्लिक किया। आप देख पा रहे होंगे उसने ग्रीन कलर से उसको हाईलाइट कर दिया है। सेकंड, मैंने इस विंडो को क्लोज किया। थर्ड, मैंने यहाँ पे नया एक वर्कबुक लिया। फोर्थ, उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद इस पार्ट पे बीच में कहीं सिलेक्शन मिस हुई थी जो उसने नोट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, ये देखो ग्रीन उसने हाईलाइट कर दिया, फॉर्मूला लिखा।
और उसके बाद वैल्यूज़ आ गई और हमने उसके बाद बस यहीं पे अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को क्लिक करके स्टॉप कर दिया। फॉर्मूलाज तो ये तो हमने प्रेस किया है कीपैड, ये स्टेप रिकॉर्ड कर रहा है। तो फॉर्मूलाज आप बाद में इस स्क्रीनशॉट के साथ या तो मैसेज करके दे सकते हो जिसको भी भेजना है, या उसके साथ लिख सकते हो, पर आपको मैक्सिमम आपका काम इसने करके दे दिया। ठीक है, आप जहां जहां क्लिक करेंगे ये सब उस स्टेप्स को रिकॉर्ड करता रहेगा। आप यहाँ से सेव कर सकते हैं इन स्टेप्स को, और जिसको भेजना है भेज सकते हैं, या अपने पास रखना चाहते हो तो रख सकते हो। जब हम इसे डिलीट करेंगे तब भी हमसे सेव का ऑप्शन मांगेगा, हमें नहीं सेव करना। तो आज के क्लास में हमने 4 टिप्स सीखी। कौन कौन सी? पहला कि हम अपने रिमाइंडर्स को कैसे इनेबल कर सकते हैं, टू डू लिस्ट को कैसे हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरा हमने क्या किया था, एक हमने क्या किया कि फोल्डर कैसे क्रिएट करना है शॉर्टकट की से Ctrl+Shift+N यूज करके और राइट क्लिक करके। तीसरा हमने अपने फोल्डर फाइल्स को बिना कंट्रोल की हेल्प से कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ हमने स्टेप रिकॉर्डर सीखा कि कैसे हम अपने काम को या ट्रेनिंग्स को या सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी को भी भेज सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास।